नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो आज हम बात करेंगे डीएलएड प्रथम तृतीय सेमेस्टर एग्जाम 2025 लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो आज हमारी तारीख हो चुकी है 5 जून 2025। आज की ब्रेकिंग न्यूज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। डीएलएड प्रथम और तृतीय सेमेस्टर एग्जाम डेट्स की पूरी अपडेट्स को देखेंगे। और दोस्तों आपका इंतजार खत्म होने वाला है, सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का रिजल्ट आने वाला है। उसके बाद बात होगी प्रत्यावेदन छात्र की अपडेट्स, क्या बैक पेपर अपडेट्स। जी हाँ, अगर किसी भी बच्चे की 3 बार किसी विषय में बैक लग गई है तो उसको फिर प्रत्यावेदन के माध्यम से वो फॉर्म डाल सकते हैं। तो ये कैसे होगा, कब तक होगा, इसकी पूरी अपडेट्स को आज हम इस वीडियो में देखेंगे। फेल छात्रों के लिए लेटेस्ट अपडेट क्या है, यूपी डीएलएड स्कॉलरशिप की अपडेट्स क्या है, सीटेट का एग्जाम कब तक होगा। तो दोस्तों उसके बाद एक और ट्विटर पर पोस्ट आता है कि आज पूर्व सीएम हमारी मायावती जी, ठीक है, लाइव आने वाली हैं, कुछ और बातें होंगी, देखते हैं शिक्षक भर्ती को लेकर ये क्या कहती हैं। उसके बाद पीजीटी 2022 के एक पद पर 744 दावेदार, सेल्फी बताएगी कितनी गंभीर है बीमारी। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद 9 फरवरी 2027 से होगी जनगणना, एक और अपडेट आती है। अपने व्हाट्सएप पर लगाए अब क्रिएटिव स्टेटस, देख सकते हैं कुछ चीजें चेंज हो रही हैं। चिन्ना स्वामी स्टेडियम के बाहर मौतें, अंदर चला आरसीबी की जीत का जश्न। देख सकते हैं दोस्तों, जब ज्यादा भीड़ होती है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, भगदड़ मच जाती है। धरने में चंदे के धंधे पर घमासान शुरू हो गया। अब दोस्तों ये क्या मामला आ रहा है, देखिए, आयोग के बाहर चल रहे बेमियादी धरने में चंदे को लेकर घमासान शुरू हो गया है। एक अभ्यर्थी ने अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट किया कि धरने से उसके लौटने के बाद कोचिंगों छात्रों से चंदा जुटाया जा रहा है, जबकि खाने और पीने की व्यवस्था निःशुल्क कोचिंगों से ही हो रही है। उसने चेतावनी दी कि कोचिंगों और छात्रों से जो रुपए लिए गए उसका हिसाब स्पष्ट किया जाए। तो देखिए दोस्तों, अब यही होता है कि आपस में बच्चे जब झगड़ा कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा धरना चल रहा है सब समाप्त हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज, यूपी डीएलएड पीएनपी के ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं। यहाँ पर जल्द ही हम लोग यूपी टेट की अपडेट को देखने को मिलेगा। सीटेट के ऑफिशियल वेबसाइट में देख सकते हैं कैंडिडेट एक्टिविटी में सीटेट, ठीक है, जुलाई 2025 के लिए अभी तक दोस्तों आवेदन करने का लिंक हमें नहीं दिख रहा है। तो इसकी जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल इंतजार करिए, जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे, ठीक है। तो हमारा दोस्तों रिजल्ट कैसा रहेगा, फोर्थ सेमेस्टर का स्टेटस पास या फेल रहेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट, यहाँ पर स्टेटस आपको पास दिख रहा है, यहाँ पर भी पास आपको दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों प्रथम सेमेस्टर तृतीय सेमेस्टर परीक्षा डेट शीट, पिछले साल अगस्त तक हमारा एग्जाम गया था, इस बार पूरी उम्मीद है सितंबर या अक्टूबर तक हमारा एग्जाम चला जाएगा, ठीक है। और बहुत बार दोस्तों हमारा एग्जाम नवंबर तक भी गया है। तो अब ये धीरे धीरे सेशन लगातार लेट हो रहा है और पटरी पर आने में समय भी लगेगा, ठीक है। तो अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि हमारा एग्जाम कब तक होने वाला है। जी हाँ, आपका इंतजार कब खत्म होगा। देखिए दोस्तों, इंतजार बहुत लंबे समय से हो रहा है और इंतजार को खत्म भी करना पड़ेगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगी ना। तो इंतजार लंबे समय से क्यों हो पा रहा है, क्योंकि देखिए एग्जाम हमारा जो 19 फरवरी से सेशन स्टार्ट हुआ है और दोस्तों सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का जो एग्जाम हुआ था वो अप्रैल स्टार्ट में हुआ था। तो भाई एक इनका रूल होता है कि एक सेमेस्टर से दूसरे सेमेस्टर के बीच में एटलीस्ट 6 महीने का ये गैप रखते हैं, ठीक है, 6 मंथ का, ठीक है। तो अगर हम ये 19 फरवरी से देखें तो हमारा अगस्त तक जाएगा और पेपर सितंबर में पॉसिबल है। और ये अप्रैल वाला मैटर देखें तो और मामला लटकता नजर आ रहा है, ठीक है। देखते हैं पीएनपी क्या विचार करती है। एक और दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे कि बैक पेपर हो जाए। जी हाँ दोस्तों, कम से कम ये एक बैक पेपर करा लें ताकि जितने बच्चों की बैक लगी है उन बच्चों का बैक क्लियर हो सके, नहीं तो फिर बैक पेपर नहीं होगा तो फिर दिक्कत होगी ना। तो बैक पेपर को लेकर कुछ अच्छी खबर हमें देखने को मिल सकती है, क्योंकि बिहार में बीपीएससी टीआरई 4.0 की भी अपडेट्स हमें जल्द देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इधर पे हम लोग नज़र बना के रखेंगे, जो भी अपडेट्स आएगी अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। बाकी पीएनपी से जो भी अपडेट्स आती है, सीटेट यूपी टेट को लेकर जो भी अपडेट्स आती है वो अपडेट भी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सीटेट का पेपर हर साल जुलाई में होता था। अगर दोस्तों जुलाई में इनको पेपर कराना है तो अब तक हमारी आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो जानी चाहिए थी, और सीटेट की आवेदन की प्रक्रिया हर बार मार्च तक स्टार्ट हो जाती थी। तो अब जो हमें आसार नजर आ रहा है कि इस बार आपका पेपर डिले हो सकता है। सीटेट का पेपर या तो ये साल भर में एक पेपर कराएंगे जो सीटेट दिसंबर के नाम से होगा, क्योंकि साल भर में 2 बार एग्जाम हो रहा है, वैकेंसी एक बार भी नहीं आ रही है, तो बच्चे सवाल खड़ा करते हैं।
ठीक है। तो कुछ बच्चों का कहना ये होता है कि भैया ये कमाने के लिए चल रहा है कि बार-बार एग्ज़ाम करा रहे हो, जब वैकेंसी नहीं आ रही तो फिर क्या मतलब है? और लेकिन जिन बच्चों का सीटेट क्लियर नहीं होता है, वो बच्चे सोचते हैं कि भैया बार-बार आता रहे ताकि हमारा सीटेट का क्लियर हो जाए, नहीं तो वैकेंसी आएगी तो वो आवेदन की रेस से ही बाहर रहेंगे। जब अगर आप सोचिए आवेदन ही नहीं करेंगे तो क्या मतलब होगा ना? तो ये सारी बातें भी आपको समझनी पड़ेंगी। तृतीय सेमेस्टर में दोस्तों सारे सब्जेक्ट्स देख लीजिए। शैक्षिक मूल्यांकन, क्रियात्मक शोध एवं नवाचार, समावेशी शिक्षा, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर। प्रथम सेमेस्टर में दोस्तों बाल विकास, शिक्षण अधिगम के सिद्धांत, विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन, हिंदी, संस्कृत या उर्दू और कंप्यूटर। सारे सब्जेक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे, फोकस करेंगे, नहीं तो फिर आपका नुकसान होगा। ठीक है, उसी हिसाब से आपको तैयारी करनी है ताकि आगे चलकर आप पेपर में एक बहुत ही अच्छा स्कोर कर पाए। और देखिए अगर लापरवाही करेंगे तो फिर रिजल्ट आपका बढ़िया नहीं बनेगा, ये बात ध्यान में रखेंगे। और देखिए कुछ बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर हम फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर की तैयारी कैसे करें, पेपर में हमें कैसे लिखना होगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा सवाल आपके मन में रहता है एग्जाम को लेकर कि यार पहली बार हम पेपर देने जा रहे हैं, पहले दिन 2 पेपर, दूसरे दिन 3, फिर 3। एक दिन में 3 पेपर देना आसान नहीं होता है, तो डर आपको लग रहा होगा कि यार बैक तो नहीं लग जाएगी। और बहुत से बच्चे सेमेस्टर बैक लेकर बैठ जाते हैं, बैक पर बैक होती है। डीएलएड में ये मान के चलिए ना, अगर आप लोग 2 लाख रहेंगे फर्स्ट सेमेस्टर में जो एग्जाम देंगे, तो कम से कम नहीं तो आराम से 50,000 से लेके 1 लाख बच्चे आपको बैक लगते हुए नजर आ जाएंगे, फेल। इतने बच्चे सोचिए, इतनी बड़ी संख्या में बच्चों की बैक लगेगी। अभी से आप अंदाजा लगा रहे होंगे कि क्या सच में ऐसा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं। ये बिल्कुल भी मजाक नहीं है। ठीक है, हर बार ऐसा ही देखने को मिलता है, डीएलएड का रिजल्ट बेहतर नहीं आता। फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं क्योंकि इसको आप लोग लापरवाही में लेते हैं। और आपको बता दें, यकीनन अभी भी बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रहे होंगे। ठीक है, आपको पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा होगा, कुछ बातें और हो सकती हैं। ठीक है, जब आपका मन नहीं करेगा तो फिर कैसे काम चलेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि यार कैसे करना है काम। नहीं तो जब एग्जाम सर पर आ जाएगा ना, एक दिन में 3 पेपर देने में हालत खराब हो जाएगी। हालत स्पेशली दूसरे दिन खराब होती है जब विज्ञान, गणित और सामाजिक अध्ययन, ये 3 इंपॉर्टेंट एग्जाम आपका होता है। ठीक है, सबसे गेम चेंजर यही आपका दूसरा दिन होता है। पहले दिन तो आप बाल विकास शिक्षण अधिगम निकाल ले जाते हैं। 90% बच्चे पहले दिन वाला पेपर आराम से क्लियर करते हैं। सेकंड डे वाला एग्जाम में दिक्कत होती है क्योंकि देखिए जब पहले दिन आप बाल विकास शिक्षण निगम का पेपर दे के आएंगे तो पहले से आप थके रहेंगे। थके रहेंगे तो आपको नींद आएगी, नींद आएगी तो आप एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स कैसे कवर करेंगे। तो पीएनपी को ये चाहिए ना कि आपका पेपर 8 दिन में करा लिया जाए। पहले दिन बाल विकास हो जाए, दूसरे दिन आपका शिक्षण निगम, ऐसे करके 8 दिन में। ऐसा करना इनके लिए बहुत महंगा पड़ेगा क्योंकि आपका जो सेंटर जाता है वो सरकारी स्कूलों में जाता है। ठीक है, इनको भैया पैसा देना पड़ेगा, बुक करना पड़ेगा ना। आपका सेंटर अगर डीएलएड कॉलेज में रहता तब तो काम हो जाता है ऐसा। लेकिन ये चाहे तो कर भी सकते हैं। एग्जामिनेशन फॉर्म फीस किस लिए आप पे करते हैं, इसीलिए तो करते हैं। तो 41,000 आप पैसा दे रहे हैं, 10,200 साल का, मतलब सरकारी कॉलेज के बच्चे दे रहे हैं। पैसे तो भर भर के देते हैं, लेकिन उसके बाद बहुत ही गंदा लगता है कि जब आपका पेपर 3 दिन में होता है। ठीक है, तो फिलहाल दोस्तों बैक पेपर जल्दी कराया जा सकता है। प्रत्यावेदन वाले छात्र अब एक बार फिर से इकट्ठा हो जाए ताकि आपका एग्जाम समय से हो सके, बैक पेपर जल्द हो सके और रिजल्ट हमारा जल्दी आने वाला है। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।